आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके हमारे सभी के दिलों पर राज करने वाली वर्सेटाइल गायिका आशा भोसले की। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है पिया तू अब तो आजा, आजा ने जा ढूंढती। 8 सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में जन्मी संगीत नाटकों के अभिनेता गायक और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री आशा ताई को फिल्मों में गाने का पहला अवसर तब मिला जब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। 1943 की ये मराठी फिल्म थी माझा बाल। संगीतकार थे दत्ता डावसेकर। हिंदी फिल्मों में आशा ताई की शुरुआत 1948 के हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया के गीत से हुई। दोस्तों, आशा ताई के गाए हिंदी फिल्मी गीतों के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में तो सभी जानते हैं। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, तुमसे मिलके ऐसा लगा था। आज की इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी इस प्रतिभावान गायिका के हिंदी फिल्म संगीत के अलावा गाए लगभग सभी प्रकार के गीतों की। इन आँखों की मस्ती के। जी हाँ, भक्ति रचनाएं, गज़ल, गीत, लोकगीत, कव्वाली, पॉप गीत, अन्य भाषाओं के गीत, विदेशी संगीतकारों तथा गायकों के साथ गायन और शास्त्रीय संगीत भी। संगीत की ऐसी कौन सी विधा है, ऐसी कौन सी शैली है जिसे आशा ताई ने नहीं साधा हो। शास्त्रीय संगीत का एक मंजा हुआ कलाकार ही अपनी गायकी में इतना वैविध्य दिखा सकता है। सुख की कलियां दुख के काटे मन। आशा ताई की गायकी की सफल यात्रा हिंदी और मराठी में समान रूप से जारी रही। संत अमृत राय हो, संत जनाबाई हो, संत ज्ञानेश्वर हो या किसी और संत की रचना, आशा ताई के भक्ति रस में डूबे सुरों से सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। गति मारगोड़कर, बा भव बोरकर, आरती प्रभु, शांता शिड़के, शांताराम नांदगांवकर, सुधीर मोखे और सुरेश भट्ट जैसे नामचीन कवियों की रचनाएं जब वसंत प्रभु, दत्ता डावसेकर, सुधीर भड़के, हृदयनाथ मंगेशकर, श्रीनिवास खड़े और श्रीधर भड़के जैसे ख्यातनाम संगीतकारों की सुरावली में बंधकर आशा ताई के कंठ से निकलती है, तब वो सुनने वालों के दिल में उतरकर उनके भाव विश्व को हिलाकर रख देती है। महाराष्ट्र में संगीत प्रेमियों के मन में नाट्य संगीत का विशेष स्थान है और उसमें नाट्य गीत यदि आशा ताई के स्वर में हो तो क्या कहना। धरे सभी गहुन गेला धारा, फुलुन साई। हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को आशा ताई का स्वर मिला तो ये गीत फिल्मी हो या गैर फिल्मी अभिजात हो गए, क्लासिक्स में गिने गए। जैसे जयशंकर प्रसाद की ये रचना, संगीतकार जयदेव के संगीत निर्देशन में आशा ताई का गाया और महादेवी वर्मा का रचा हुआ ये गीत फिल्म कादम्बरी से अमृता प्रीतम की रचना, संगीत के उस्ताद विलायत खान और आशा ताई के गाए कलात्मक को कौन भुला सकता है। कभी नेकी भी उसके जी में आ जाए है मुझसे, गालिब साहब का ये कलाम और ऐसे ही हिंदी उर्दू की अन्य रचनाएं आशा ताई की सुर में सुनकर उनके चाहने वालों के दिलों में आज भी चैन और करार आ ही जाता है। एक में और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और उभरने लगती हैं यादें गज़लों के उस एल्बम की जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था।
गुलाम अली के साथ मेराज-ए गज़ल चांद के साथ साथ सज जाती है। आशा ताई के जादुई सुरों की महफिल सामाईन के जहन में आज भी उन्हीं दिनों में जाने माने गज़ल गायक हरिहरन के साथ आशा ताई ने रिकॉर्ड किया था एल्बम आप शारे गज़ल। और आशा ताई की आवाज़ के कायल उनकी आवाज़ के दीवानों को मिला था उसके बाद एक नजराना। एल्बम का नाम आपकी आशा। आपकी आशा। इस एल्बम के सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी की कलम से उतरे थे। संगीतकार राहुल देव बर्मन। मजरू साहब का ही लिखा हुआ गाना गाकर आशा ताई ने अपने आप को साबित किया था पॉप म्यूज़िक की दुनिया में। संगीत लेज़ी लुई का। एल्बम का नाम जानम समझा करो। 80 के दशक के जाते जाते दोस्तों और 90 के दशक की शुरुआत में संगीत प्रेमियों में फिल्म संगीत की बनिस्बत गैर फिल्मी संगीत कुछ ज़्यादा ही लोकप्रिय हुआ था। गीत, गज़ल, इंडी पॉप और भजनों के नए नए एल्बम दोस्तों बाजार में आ रहे थे। छिप रहे हैं ये क्या ढंग है आपका, बात बाकी। इसी दौरान संगम हुआ संगीत की दुनिया के 3 महान हस्तियों का जो फिल्मों में इससे पहले कई बार हो चुका था। जी हाँ, गुलजार साहब, आर.डी. बर्मन और आशा भोसले। मेरा कुछ सामान तुम्हारे, जिन्हें लोग आशा ताई के नाम से बुलाते हैं। इस त्रिवेणी संगम से उभरा एक अनूठा अनोखा अलबेला एल्बम दिल पड़ोसी है। पड़ोस में ही नहीं, चाहने वालों के दिल में ही घर बना लिया इन गीतों ने। रात चुपचाप चली। और ये गाने आज भी गूंज रहे हैं। गैर फिल्मी गीतों की लोकप्रियता के इस दौर में अपनी बहन सुर कोकिला लता मंगेशकर और गज़ल नवाज जगजीत सिंह के साथ मिलकर आशा ताई ने अपने चाहने वालों को जो तोहफा पेश किया था उस एल्बम का नाम था दिल कहीं होश कहीं। मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ बांग्ला भाषा में आशा ताई के गाए गीतों का एक सफलतम करियर रहा है। आशा ताई ने सबसे पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड किया था 1958 में। मन्ना डे द्वारा संगीतबद्ध इस युगल गीत में उनके साथ आवाज़ थी विनोद चट्टोपाध्याय की। अगले ही साल यानी 1959 में आशा ताई ने अपना पहला पूजो गी किया। ये वो देवी स्तुति के गीत होते हैं दोस्तों जो बंगाल में नवरात्रि के समय होते हैं। आर.डी. बर्मन ने हिंदी फिल्मों के कुछ लोकप्रिय गीतों को बांग्ला में रिकॉर्ड करवाया था। कानों में शहद घोलती इस आवाज़ में किसी भी भाषा के गीत हों, सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्मी गीतों का आज जिक्र ही नहीं होगा। आशा ताई के गाए कुछ फिल्मी गीत अनसुने हैं या बहुत कम सुने जाते हैं, जैसे फिल्म अनकहीं का ये गाना और अपने बेटे हेमंत भोसले के संगीत निर्देशन में आशा ताई ने गाया फिल्म दामाद का ये गीत। सन 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेट ली के साथ आशा ताई ने एल्बम रिकॉर्ड किया था, हाँ मैं तुम्हारा हूँ। 1980 के दशक के मध्य में बॉय जॉर्ज और स्टीफन ल्यूस्कॉम के साथ आशा ताई ने गीत गाए हैं। 1997 की बात है। युवकों के एक संगीत समूह कोट रेड के साथ मिलकर आशा ताई ने एक प्रेम गीत रिकॉर्ड किया था अपनी उम्र के 64वें साल में। जी हाँ दोस्तों, आशा ताई ने हमेशा संगीत को अहमियत दी। संगीत के क्षेत्र में होने वाले प्रयोग उनके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर संगीतकार नई पीढ़ी के हो, भारत के हो या विदेश के, गीत किसी और भाषा का हो, आशा ताई ने हर चुनौती को स्वीकार किया और जब जब जिस गीत को गाया अपने स्वर्णिम सुरों से उस गीत को सुशोभित कर दिया।
फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा ताई को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण प्रदान किया जा चुका है। भारतीय सिनेमा को योगदान के लिए आशा ताई को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग, अनुराग और वैराग्य का सुखद संयोग जहाँ है वो है आशा भोसले का यानी आशा ताई का स्व अलंकृत स्वर। दोस्तों, आशा ताई की प्रोफेशनल लाइफ में जितने उतार चढ़ाव आए, उनकी निजी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उनकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक पल तब आया जब उनकी बेटी वर्षा ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये घटना साल 2012 की है। बता दें दोस्तों, गणपत राव लता दी के निजी सचिव थे। वो इनके घर में सबसे घुले मिले थे और लता मंगेशकर के कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान गणपत राव को आशा भोसले से प्यार हो गया, लेकिन जब घर वालों को इस बात का पता लगा तो वो शादी के लिए तैयार नहीं हुए। आशा ताई 1960 से 1980 के बीच गायकी के क्षेत्र में अपना मुकाम बना चुकी थीं। धीरे धीरे वो संगीतकार राहुल देव बर्मन के करीब आने लगी थीं। राहुल देव बर्मन और आशा ताई दोनों की पहली शादी असफल साबित हुई थी और दोनों का तलाक हो चुका था। एक बार फिर आशा ताई को अपनी उम्र से लगभग 6 साल बड़े राहुल देव वर्मन से शादी के लिए राजी होना पड़ा था। आशा ताई और राहुल देव वर्मन ने अपना ये रिश्ता आखिरी सांसों तक निभाया, लेकिन अफसोस कि 4 जनवरी 1994 को राहुल देव बर्मन की डेथ हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी बेटी यानी वर्षा की। दरअसल इन्होंने जब आत्महत्या की थी उस वक्त घर पर आशा ताई नहीं थी। वो सिंगापुर में एक अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेने गई थी। हिंदी और मराठी फिल्मों में गाने के साथ साथ अखबारों के लिए लिखने वाली वर्षा अपनी माँ आशा ताई के साथ भी कई कॉन्सर्ट में हिस्सा लेती थी, लेकिन वो काफ़ी समय से डिप्रेशन में थी। वर्षा ने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी वो उनके भाई की थी। इनकी लाश के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था, लेकिन बताया गया था कि वर्षा डिप्रेशन की शिकार थी। इससे पहले भी उन्होंने जान देने की कोशिश की थी। आशा ताई के 3 बच्चों में वर्षा दूसरे नंबर की थी और वो मुंबई में मंगेशकर परिवार के साथ ही रहती थी। उन्होंने स्पोर्ट्स राइटर हेमंत कैंकरे से शादी की थी, लेकिन 1998 में उनका तलाक हो गया। फिर इसके बाद वर्षा मुंबई में अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। बता दें कि इनकी जब डेथ हुई उस वक्त वो 56 साल की थी।